बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में जो कहानी लेकर आ रहा हूँ उसका मौजू है करिश्मा कुदरत। ये कहानी आपके लिए मैंने अखबार के उस सेगमेंट से इंतखाब की है जिसमें औरतें अपनी सच्ची कहानियाँ लिखती हैं। इन कहानियों में नाम बदल दिए जाते हैं लेकिन कहानियाँ सच्ची होती हैं। सो आइए ये कहानी सुनते हैं, करिश्मा कुदरत। शाहिद और मैं फुफ्फाजात कज़न थे। मतलब ये कि शाहिद मेरी फुफ्फे के बेटे थे। लेकिन ये बात ऐसी थी कि शाहिद और मेरे दरमियान बहुत दोस्ती थी। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई ना तो मुझे पता था ना शाहिद को पता था। लेकिन शाहिद को शुरू हुई से मुझसे इंतहाई मोहब्बत थी और फुफ्फो ने एक दिन आखिरकार अब्बू जान से हमारे रिश्ते की बात की और अब्बा जान मान गए। लेकिन चूंकि मैं तब छोटी थी इसलिए अभी शादी या मंगनी बाकायदा तौर पर नामुमकिन थी। लेकिन हमारी रस्मी तौर पर मंगनी कर दी गई। अब शाहिद को मेरे से मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो फुफ्फो ने आकर अब्बा हजूर के हाथ जोड़े कि शाहिद ने इसके पीछे पूरी दुकान खड़ी कर ली है। इससे पहले कि मेरा बेटा पागल हो जाए अब इसकी शादी करनी। आखिरकार अब्बा हजूर मान गए और उन्होंने हमारी शादी कर दी। शादी के बाद हम दोनों इंतहाई खुश थे। अल्लाह ताला ने भी हम पर अपनी रहमत की और एक बेटे और एक बेटी से नवाजा। मेरी सास को भी मुझसे इंतहाई मोहब्बत थी। वह मुझे हमेशा कहा करती कि शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जब तुम छोटी होती थी तो एक बार तुम्हारी मां नहीं थी लेकिन तुम बहुत रो रही थी तो तुम्हें मैंने अपना दूध पिलाया था, इसलिए तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह की हो। ये बात सुनकर मैं भी बहुत खुश होती थी। एक दिन मैं और फुफ्फो टीवी देख रहे थे। हमारा ये मामूल था कि जब शाहिद घर पर ना होते तो हम टीवी लाउंज में बैठकर दोनों आराम से टीवी देखते और बच्चे आसपास खेलते रहते। टीवी देखते देखते हम एक मजहबी प्रोग्राम देखने लगे। उस मजहबी प्रोग्राम में एक अलामा साहब फरमा रहे थे। उन्होंने किसी कानून के बारे में बात शुरू की। वो कहने लगे कि अगर किसी बच्चे ने किसी ऐसी औरत का दूध पिया हो जो कि उसकी फुफ्फो या खाला हो और बाद में अगर उसके बेटे या बेटी से उसकी शादी हो जाए तो वो शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो औरत अब उस बच्चे की मां बन चुकी है। ये बात सुनकर मेरे और मेरी फुफ्फी के रंग उड़ गए। मैंने अपनी फुफ्फो को कहा कि आप तो मुझे हमेशा कहा करती थी कि मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है। फुफ्फो ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। वो मुझे कहने लगी कि ये बात हम आपस में रखते हैं, लेकिन मैंने कहा ये बात हमें सबको बतानी पड़ेगी और वो भी इस बात से इत्तेफाक करने लगी कि हाँ ये मजहब का मसला है, हमें ये बात सबको बतानी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने ये बात शाहज को बताई। उनका भी रंग उड़ गया और होश उड़ गया ये बात सुनकर। उसके बाद फुफ्फो ने मेरी अम्मी से और मेरे अब्बा हजूर से ये बात की। वो दोनों दारों कतार रोने लगे। मसला मजहब का था, चुनांचे मौलाना साहब के पास गए और वहां से फतवा लिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों बच्चों की शादी अब नहीं रह सकती, तलाक लाजिम है। अब किया भी क्या जा सकता था। हम लोगों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। शाहिद तलाक के कागजात पर दस्तखत करते हुए जारो कतार रो रहे थे। मेरी हालत तो बिल्कुल एक मुर्दा लाश की तरह की थी कि जिसको यकीन नहीं आ रहा था और तो यही दुआ करती थी कि ये एक भयानक ख्वाब है जो जल्दी से जल्दी टल जाए। लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत थी। अब तलाक के बाद मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई और बच्चों को फुफ्फो ने अपने पास रख लिया। लेकिन शाहिद को इस सारे बात का इतना सदमा हुआ कि वो 3 महीने के अंदर मौत को गले लगा बैठे और उन्होंने जहर की गोलियां खाकर जिंदगी को खैर आबाद कह दिया।
मेरे लिए यह सदमा भी किसी अलमिया से कम ना था। अब फुफ्फो भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे खिलाफ होने लगी और वो मुझे शाहिद की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगी। इसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर किया कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि वो कहने लगे कि तुम भाइयों के सहारे नहीं बैठ सकती, जब हम नहीं रहेंगे तो तुम किसके साथ पास रहोगी। मैंने मजबूरन दूसरी शादी कर ली। मेरे शौहर का नाम अरशद था, जो कि एक इंतहाई अच्छे शख्स थे। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजरती रही और मैं ज़िंदगी के साथ साथ चलती रही। अब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर एक ऐसा दिन आया कि जब मुझे पता लगा कि मेरे बेटे की शादी है। मैंने फुफ्फो की तरफ जाने का इरादा बनाया, लेकिन घर के बाहर पहुंची तो मुझे घर से निकाल दिया गया और मेरे बेटे ने मुझे यही कहा कि तुम तो हमारे बाप की मौत के जिम्मेदार हो और तुम यहाँ क्यों आई हो। तुमने तो खुद अपनी ज़िंदगी बसा ली, लेकिन हमारे बाप की ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे ये बात सुनकर इंतहाई सदमा हुआ और मेरे शौहर ने मुझे यही कहा कि देखा, मैं तुम्हें कहता था ना कि तुम्हारे बच्चे अब तुम्हें नहीं पूछेंगे। अगरचे अरशद को खुद बाप ना बनने का सदमा था, लेकिन वो इंतहाई अच्छे शख्स थे। इसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता खबरें मिलना शुरू हुई कि मेरा बेटा भी बाप बन चुका है। मैंने फिर कोशिश की कि उससे रब्ता करूं, लेकिन मुझे जवाब वही मिला। अब मेरी वो दिन भी आ गया कि तब मेरी बेटी की शादी थी और मुझे इस पर भी ना बुलाया गया। मैंने शादी के बाद उसके घर का पता लगाया और उसके घर गई, लेकिन उसने भी मुझे यही जवाब दिया कि तुम तो वही हो जो उसने हमारे बाप को मरवाया था और खुद शादी कर कर ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। तुम मेरे घर दोबारा ना आना। मैं वहां से भी आंखों में आंसू लिए वापस आई। अब मैं जब भी कोई खुश जोड़ा देखती हूँ तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि खुदा किसी को ऐसे दिन ना दिखाए तो मुझे दिखाए थे। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली कहानियाँ और वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें।